सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फितनुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां बाजोड़, बनू, डियाई खान, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में की गई। भारतीय सरपरस्ती में मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में फितनुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज ने फितनुल ख्वारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 से 4 खारजियों पर मुश्तमिल गिरोह ने पाक अफगान सरहद पर चमन सेक्टर में सरहदी बाड़ काट कर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। पाक फौज के दस्तों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, दीगर खारजी जख्मी हालत में वापस फरार हो गए। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल बाड़ काटने का सामान और 5 IEDs बरामद। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम पर अक्सरियती इत्तफाक़ी राय हो गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन मीर बाकरी का कहना है नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर ज़्यादातर अरकान मुत्तफिक हो चुके हैं। ताहम इंतखाब के अमल से मुतालिक कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं जिन्हें हल करना ज़रूरी है। उधर इसराइली मीडिया ने दावा किया है आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है, जिसकी मंजूरी कमेटी ने दे दी। ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं, अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आ गई। ईरान में बड़े पैमाने पर हमलों से भी हुकूमत खत्म नहीं की जा सकती। ऑपोजिशन के मुल्क पर कंट्रोल करने का कोई इम्कान नहीं। हमले ईरानी फौजी क़यादत को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकते। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट ईरान पर हमले से 1 हफ्ता पहले मुकम्मल की गई थी। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई तबाहकुन साबित होगी। अमेरिकी सदर की नई धमकी। ट्रंप का कहना है ईरान का नक्शा जंग खत्म होने के बाद वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। सिर्फ 1 हफ्ते में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई मुमकिन नहीं समझ रहा था। इस बात का कोई इशारा नहीं मिला। रूस ईरान की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए इसराइल को 20,000 से ज्यादा बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरान धौंस धमकियों, नाइंसाफी और जाहिलियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब ड्रौने बना देंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिकी अड्डों को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं अमेरिकी अड्डों पर हमले किए। इन अड्डों से ईरान पर जाहिलियत की गई। मुल्क की दिफा और मज़ाहमत के लिए खड़े हैं। अमेरिका इसराइल की ईरान की तेल तंसीबात पर शदीद बमबारी, खौफनाक आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी तेहरान में मरकजी रिफाइनरी के करीब वाक़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। शुमाल मगरबी तेहरान में भी ऑयल डिपो पर हमला। आग के खौफनाक शोले और धुआं दूर से उठता देखा गया। दारुल हुकूमत के इलाके शहरान में एक और हमले की भी इतला। जनूब मशरकी तेहरान में पासराना इनकलाब के मरकजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। पासराना इनकलाब का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा 21 अमरीकी बहरीन में नेवल बेस पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हीफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज पर भी हमला। ईरान के बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब पर मिसाइल हमले। सऊदी हुकाम के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल शहजादा सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। ईरान का अमेरिका के मुतादिद फौजियों को गिरफ्तार करने का बड़ा दावा। ईरान की कौमी सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का कहना है
मुझे बताया गया है कई अमरीकी फौजियों को कैद कर लिया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी लड़ाई के दौरान कुछ अमरीकी फौजियों को जिंदा पकड़ लिया है। अमरीकियों का दावा है उनके फौजी कार्रवाई में मारे गए हैं। अमरीका सच छुपाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो नाकाम होगा। चीन की ईरान पर जहरीत की मुखालफत, फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। चीन के वजीर खारजा वांग यी का कहना है ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीन का ईरान खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा जंग को फैलने से रोका जाए, बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध नौद अली शाह की वफाकी वज़ीर खजाना और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात। तेल की कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर तफसीली गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक का कहना है मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। कल तक पेट्रोल के 3 जहाज पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। तेल कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। तवानाई सूरत हाल से निमटने के लिए विफाक और सूबों में करीबी राबता जारी रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। कम फासले वाले शहर का किराया 200 और लंबे सफर वाले शहरों का किराया 400 रुपये तक बढ़ा दिया गया। महकमे रेलवेज ने भी ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। इकोनॉमी क्लास 5%, AC क्लास के किरायों में 10% इजाफा हो गया। माल गाड़ियों के किराए में भी 20% तक इजाफा कर दिया गया। पूरे खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हमारा माशरा मर्दों का माशरा समझा जाता है। हमने हुकूमत चलाने का इख्तियार भी खवातीन को दिया। खवातीन की खुद मुख्तारी की बात जब भी होती है पीपल्स पार्टी का नाम सबसे पहले आता है। सिंध में पाकिस्तान का पहला डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। सूबाई हुकूमत ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दी थी। वजीर आला नौद अली शाह का कहना है बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। रोड हादसे में जाँ बहक होने वालों के बुरसा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। वजीर आला ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई काबीना में तोसी की इजाज़त मिल गई। PTI की सियासी कमेटी ने सुहेल अफरीदी को काबीना में तोसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात न होने पर सियासी कमेटी ने अहम फैसला कर लिया। इब्तदाई तौर पर 5 से 6 वुज़रा, 2 मुशीर और 3 मोमिनीन खुसूसी शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कॉकपिट से पार्लियामेंट तक खवातीन की खिदमत काबिल तहसीन है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी योम खवातीन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है खवातीन की हुकूक की हिफाजत पायदार तरक्की और कौमी खुशहाली की जमानत है। खवातीन की हर शोबे में गिरा कदर खिदमत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पंजाब की बेटी अब कमज़ोर नहीं, रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। T20 के किंग का फैसला आज होगा। वर्ल्ड कप की दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद में टकराएंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड जीता तो पहली दफा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल करेगा। भारत जीतने पर टाइटल का दिफा करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा।
और मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम के रात का सुल्तान के मुकाबले जारी। गुजरांवाला के कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर और लाहौर के कारी मोहम्मद हसन नज़ीर के दरमियान पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर ने कारी मोहम्मद हसन नज़ीर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।